छोटी बहू। मैं कब से आपके सारे सवालों का जवाब दे रही हूँ, लेकिन अब आप मुझे एक बात बताइए। आप तो इस घर के बेटे हैं ना, आपने क्या किया इस पूजा के लिए? आप जानते थे ना कि माँ की कितनी इच्छा है कि जन्माष्टमी की पूजा इतनी धूमधाम से मनाई जाए। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं अपनी पूरी सैलरी माँ को दे देता हूँ ना, पता है ना आपको ये चीज। क्यों? आपके अपने पर्सनल सेविंग्स भी तो है ना, और आपके ऑफिशियल टूर वो भी तो ऑफिस की तरफ से होते हैं, और आपको साथ में ट्रैवल अलाउंस भी तो मिलता है, वो भी आप माँ के हाथ में पकड़ा सकते थे। ये सारी आना मैं क्यों दूं अपनी सेविंग्स माँ को? अगर मैं सेविंग्स दे दूंगा तो अपना खर्चा कैसे चलाऊंगा? लेकिन माँ आपको बस के लिए पैसे तो देती है ना, और आप रोज घर से टिफिन भी लेके जाते हैं, मतलब बाहर खाने पीने में भी पैसे तो खर्च नहीं होते होंगे, तो फिर दिक्कत क्या है? आना मैं अपनी सेविंग्स माँ को नहीं दे सकता। हमारा भी एक फ्यूचर है ना, उसके लिए भी तो मुझे सोचना पड़ेगा, उसके लिए भी पैसे सेव करने पड़ेंगे। देखिए जो भी है, यहाँ बात आपकी माँ की इज्जत और इच्छा की है। आपकी सेविंग्स में से आप थोड़े पैसे तो दे ही सकते थे ना। क्या बात है आना, अचानक बहुत हमदर्दी जाग रही है माँ के लिए। क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि एक औरत ही दूसरी औरत की हमदर्द बन सकती है, इसलिए मैं माँ की सारी बातों को समझ सकती हूँ। आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है आना, आप इस घर की बहू बन के आई थी तो इस घर की बहू ही बन के रहो। मैं तो इस घर की बहू की तरह ही रह रही हूँ, मैंने किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं किया है जो मैं इस घर की बहू ना कहला सकूं। आना, बातों को घुमाना बंद करो, सीधा मुद्दे की बात करो कि आप पैसे कहां से लेकर आए। और हाँ, आपकी वजह से या इन पैसों की वजह से मुझे परेशानी में तो नहीं पड़ना पड़ेगा ना? क्यों? आपको क्यों परेशानी में पड़ना पड़ेगा? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आपको परेशान होना पड़े। खैर जो भी है ये सब जाने दीजिए, मुझे आपसे एक बात करनी थी। आपको याद है ना, मेरे बीए की एग्जाम्स की डेट सामने है। क्या बात है आना, बहुत ही सही टाइम चुना आपने ये बात करने का। अरे ये कोई टाइम है ये बात करने का? और वैसे भी आपकी माँ से ज्यादा ही यारी दोस्ती हो रही है, तो आप माँ से परमिशन ले लो ना, उन्हें बोलना कि वो आपको कॉलेज छोड़कर आएंगी। अब मुझे तो इस चीज में पढ़ने की जरूरत है नहीं, है ना? ठीक है, अगर आप इन सब में नहीं पढ़ना चाहते हैं ना, तो आपको भी कोई हक नहीं है मुझसे ये सवाल पूछने का कि पूजा के लिए पैसे कहां से है। आना, शायद आप भूल रही हो कि आप मेरी वाइफ हो। शायद आपको ये याद नहीं कि आप मेरे हस्बैंड हैं। मतलब क्या है आपका? मतलब ये है कि आपकी मेरी तरफ भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना मेरे एग्जाम्स के बारे में, मुझे बीए का एग्जाम दिलवाने के लिए, और अब आप अपना वादा तोड़ रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही है? इसमें शर्म आने वाली बात क्या है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना कि मेरी फैमिली बहुत ही कंजर्वेटिव है, वो ये सब अलाउ नहीं करेंगी। और वैसे भी अब एग्जाम देने का क्या फायदा आपकी बीए की पढ़ाई का? ऐसा है क्या? ये भी तो हो सकता है ना कि मैं बीए पास करके कोई अच्छी सी नौकरी कर लूं। नौकरी? हाँ। आप करेंगी नौकरी, वो भी इस घर में रहते हुए? क्या सोच है आपकी हाना? क्यों? इस घर में पहले तो आप लोग बहुत और कुछ नहीं सोच सकते थे ना। आप लोगों को तो ये भी नहीं लगता था कि इस घर की बहुएं जन्माष्टमी की पूजा इतनी अच्छी तरीके से संपन्न कर सकती। लेकिन देखिए, आपके और आपके घर वालों के सामने हमने कितनी अच्छी तरीके से ये पूजा संपन्न कर दी। और जब ये कर सकते तो और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बदलाव संसार का नियम है। ओह, अच्छा, समझ गया मैं। क्या बात है हाना, आप हमारे घर के नियम, कायदे, कानून, अनुशासन ये सब बदलने आई हो या हमारे घर की बहू बनने आई हो? मैं सिर्फ अपने अधिकार की बात कर रही हूँ। हाना, मेरे घर वालों ने शादी से पहले आपकी एग्जाम ना देने की बात को साफ साफ क्लियर कर दिया था, तो फिर आपने शादी के लिए क्यों हाँ कही? शादी करने से पहले मैंने भी आपको एक बात साफ साफ कह दी थी, मेरे एग्जाम देने की बात। तो फिर आप क्यों राजी हुए? हाना, मैं आपको एक बात समझा देना चाहता हूँ कि आपकी वजह से मैं अब और बेइज्जती नहीं सहूंगा इस घर में, याद रहे।
आज तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, सब कुछ मैंने अकेले ही सहा है। मेरी वजह से आपको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। मतलब आप मेरी बात नहीं मानोगी? अरे कौन सी बात माननी है ये तो बताइए मुझे। हाँ ना, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप किसी झमेले में ना पड़ो। अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं, उधार लिए हैं, तो प्लीज मुझे बता दो। मान लीजिए अगर मैंने किसी से उधार लिया भी है तो क्या आप ये पैसे चुकाएंगे? अरे मैं क्यों चुकाऊंगा? मैंने बोला था आपको ये जिम्मेदारी लेने को। मैं तो आपको मना ही कर रहा था ना, लेकिन नहीं, आपको शो ऑफ करना था, क्योंकि आपको शो ऑफ करना बहुत अच्छा लगता है। आप तो एक्सपर्ट हैं उसमें, तो आप करो, आप शो ऑफ। ये जिम्मेदारी आपने ली थी तो आप ही पैसे चुकाएंगे। तो फिर ये सारे सवाल पूछने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो याद रहे कि अगर आप किसी भी मुसीबत में पड़ती हैं तो आप मेरे पास नहीं आएंगी हेल्प मांगने। मैंने कब आपसे हेल्प मांगी? मैं कोई भी मुसीबत में पड़ती हूँ तो क्या आपने कभी मेरी हेल्प की? किस मुसीबत की बात कर रही हैं आप? वाह, कितनी बार तो मुसीबत में फंसी हूँ मैं। कभी मुझे मेरे मायके वापस भेज देते, कभी झूठे इल्जाम के चलते पुलिस वालों को मेरे मायके वालों के यहाँ ले आते। तो मतलब मैंने आपकी मदद बिल्कुल भी नहीं की, है ना? आपका साथ नहीं दिया मैंने। मेरा साथ दिया आपने, लेकिन उस साथ का ना कोई फायदा नहीं हुआ। या फिर मैं ये कह लूं कि उसे साथ देना ही नहीं कहते। जब माँ ने मुझे मेरे मायके वापस भिजवाया तो आप ही आए थे ना मुझे मेरे मायके छोड़ने के लिए। क्या आप मेरा यहाँ से जाना रुकवा पाए थे? नहीं ना। वो मेरी मजबूरी थी आहना। चलिए ठीक है, मान लिया कि वो आपकी मजबूरी थी। अभी जन्माष्टमी की पूजा की बात ले लीजिए, और माँ ने हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी दी, तब आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? असल में मजबूर तो बौर दादा है, लेकिन फिर भी उनसे जितना हो पाया ना उन्होंने हमारी मदद की। पूजा के समय हर वक्त वो हमारा हाथ बटा रहे थे। आपने तो वो भी नहीं किया, सिर्फ मजे लेते रहे। देखो आना, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। मैंने जो भी किया एकदम ठीक किया, और मुझे ऐसा लगता है कि माँ को इतने पैसे बहा देने का कोई हक था ही नहीं, कोई मतलब था ही नहीं उनका। उन्होंने क्यों किया ये सब प्लान? उनको नहीं करना चाहिए था ये चीज। और माँ ने ऐसा क्यों सोचा कि उनकी बहुएं उनको पैसे लाके देंगी? अरे यार, आप लोग कहाँ से उनको पैसे लाके दोगे? माँ ने ये सब नहीं सोचा। माँ ने तो ये चीज ठान ली कि उनके बेटे उनकी बात नहीं मान रहे हैं, उनको पैसे नहीं दे सकते, तो मैं बहुओं के पास जाऊं क्योंकि वो उनसे पैसे लाके दे देंगी। आना, आपको लगता है कि माँ ने ये ठीक किया? बाप रे बाप, कितनी ओवर थिंकिंग करते हैं आप, कुछ भी सोचते रहते हैं। खैर छोड़िए, ये सब जाने दीजिए। मुझे देर हो रही है, मुझे सोने के लिए जाना है। आहना, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं। वार्निंग? हाँ, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं कि अगर इन पैसों को लेकर आप फंसती हैं ना, तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा। आप मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। मुझे आपसे कोई उम्मीद है भी नहीं, और मैं अच्छे से जानती हूँ अगर मुझ पर कोई मुसीबत आएगी ना तो मुझे अकेले ही संभालना पड़ेगा। अच्छा, मतलब आपने मुसीबत में पड़ने लायक काम किया है ना? इसीलिए आप इतनी डायलॉगबाजी कर रही हैं। मैं सिर्फ आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ। आना, मैं आपसे लास्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज मुझे बताओ कि आपने किससे पैसे लिए हैं उधार पे? आपने ब्याज पे तो नहीं उठाए ना पैसे? आना, हमारे घर कोई वसूली करने तो नहीं पहुंच जाएगा ना? बहुत बहसबाजी कर ली हमने, अब जाने दीजिए। और अगर कोई झमेला खड़ा भी होता है ना तो मैं संभाल लूंगी। कि क्या प्रॉब्लम है आना? एक तो आप अपनी गलती नहीं मान रही, ऊपर से आप ये नहीं बता रही हो कि आपने क्या गलत किया है। चलिए, मान लिया कि मैंने कोई गलती की है, आप तो मेरा साथ नहीं देने वाले हैं ना। मुझे अपनी गलती तो खुद ही सुधारनी पड़ेगी। मेरा मतलब है, जिसे आप मेरी गलती मानते हैं उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया है। और अगर मैंने पैसे उधार लिए भी हैं तो वो तो मुझे चुकाने होंगे ना, आप थोड़े पैसे देंगे। मुझे सच सच बताओ कि आपने किससे और कितने पैसे उधार लिए हैं, प्लीज। मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ जब तक आप अपने सच्चे दिल से मुझे अपनी पत्नी नहीं मानेंगे, अपना हिस्सा नहीं मानेंगे मेरे हर सुख दुख में, मेरी हर मुसीबत में,
मेरे साथ डटकर नहीं खड़े रहेंगे, जिस दिन आप खुद ये नहीं कहेंगे कि आप मेरे साथ हैं, उस दिन मैं आपको सब कुछ साफ साफ कह दूंगी। लेकिन उससे पहले कुछ भी जानने की इच्छा मत रखिए। चाहिए सो जाइए, थक गए होंगे ना मेहमानों के साथ कपड़े लड़ा लड़ा कर। मैं भी आती हूँ, माँ इंतजार कर रही है। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।